हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक्स पढ़े थे और मैंने बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन में 4 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हमने क्वेश्चन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हमने देखा था कि कैसे उसे सॉल्व किया जाता है। आज हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्या होता है, कैसे होता है, चलिए इसे देखते हैं। तो देखो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में सिंपल सी बात, नाम में ही फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूले का यूज करके हमें अपने आंसर्स को लाना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसे होते हैं? फॉर्मूला वही है सिंपल सा, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है भाई। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी बोल सकते हैं आप। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 1। अब इसी में ये तो हुआ कि हमें जब एसेट्स निकालनी हो तब क्या करेंगे, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लेकिन यदि हमें लायबिलिटी निकालनी हो, यदि क्वेश्चन में लायबिलिटी पूछ लिया गया कि लायबिलिटी कैलकुलेट करो, लायबिलिटी बताओ क्या है, लायबिलिटी फाउंड करो, तब क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा। क्या करना है? एसेट्स माइनस कैपिटल कर दो, हो गया। एसेट्स माइनस कैपिटल। वहीं पर यदि कैपिटल पूछ लिया गया कि कैपिटल कैसे निकालना है ना, तो कैपिटल को एक साइड ले जाओ, बाकी चीजों को दूसरी तरफ। तो यहां से आसानी से क्या निकल जाएगी हमारी? कैपिटल। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो ये आ गई हमारी यहां पर कैपिटल। भाई सिंपल सा है ना। हमने बैलेंस शीट पढ़ा था, बैलेंस शीट में क्या था भाई? इस साइड क्या होती है? एसेट्स। यहां पर क्या होती है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी में क्या होता है? कैपिटल। तो ये दोनों को ऐड करने पर वो किसके बराबर आ जाती है? एसेट्स के। तो बस यदि कोई भी एक चीज मिसिंग है तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? एसेट्स निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो, एसेट्स निकल जाएगी। हमें लायबिलिटी निकालना है तो एसेट्स में से कैपिटल माइनस कर देंगे तो लायबिलिटी निकल जाएगी। सिंपल से एक प्रकार से बैलेंस ही निकालना है हमें, और कुछ नहीं करना है। उसको एक फॉर्मूला के बेस में यहां पर रख दिया है। अब एक और फॉर्मूला देखते हैं। एक फॉर्मूला और पूछता है, कौन सा? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो अब प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या करते हैं, यही बैलेंस शीट में पहले समझते हैं। हम बैलेंस शीट में यहां पर क्या करते हैं कि जो हमारी लायबिलिटी साइड होती है वहां पे हम क्या लिखते हैं? कैपिटल। प्लस यदि बिजनेस में हमने और पैसा लगाया है और एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो भी यहां पर ऐड हो जाती है, तो एडिशनल कैपिटल के नाम पे आ जाती है। साथ में हम क्या करते थे? यहां पर माइनस करते थे क्या? ड्राइंग। यदि हमने पर्सनल यूज के लिए भाई पैसा निकाल लिया है बिजनेस से, तो वो क्या कहलाती है? ड्राइंग। खर्चे तो लगेंगे ना भाई ऑनर के, तो ऑनर के खर्चे कहां से पूरे होंगे? यहीं से तो पैसा निकालेगा। उसको हमने क्या नाम दिया था? ड्राइंग का नाम दिया था। तो ड्राइंग आ गई। अब इन सब चीजों के करने के बाद, इन सब चीजों के करने के बाद जो बचता था वो क्या कहलाती थी? क्लोजिंग कैपिटल। वो क्या निकल के आती थी? क्लोजिंग कैपिटल। ये हो गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। उसमें प्लस कर देंगे क्या? एडिशनल कैपिटल। माइनस कर देंगे क्या? ड्राइंग। और यदि साथ में एक चीज और भूल गया था मैं, साल भर में भाई फर्म पैसा भी तो कमाएगी, बिजनेस पैसा तो कमाएगा, वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। तो ऐड कर देंगे प्रॉफिट। यदि लॉस है तो लॉस को कर देंगे माइनस। तो क्या निकल के जाता था? क्लोजिंग कैपिटल।
बस यहीं से देखो फॉर्मूला क्रिएट हो गया। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। मुझे निकालना है क्या, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए भाई? जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया है उसका नाम क्या रहेगा? ओपनिंग कैपिटल। जो इनिशियली मैंने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाया है वो क्या कहलाया? ओपनिंग कैपिटल। यदि मुझे बिजनेस में और पैसा लगाना हो और वो पैसा भी लग गया तो उसे क्या कर देंगे? ऐड। और उसका नाम क्या दिया हमने? एडिशनल कैपिटल। साथ में साल भर में बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? ऐड। और यदि बिजनेस से पैसा निकाला गया है पर्सनल यूज के लिए तो वो क्या कहलाई? ड्राइंग। इन सब चीजों को ऐड और माइनस करके हमारे पास क्या जाता है? क्लोजिंग कैपिटल। अब यहां से मुझे पता करना है क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालना है तो बस प्रॉफिट को एक साइड ले जाओ, बाकी चीजों को अदर साइड। तो यहां से फॉर्मूला क्या बना? देखो प्रॉफिट को मैंने एक साइड ले गया, अब बाकी सारी चीजों को कर देंगे क्या? क्लोजिंग कैपिटल प्लस करेंगे इसमें क्या? ड्राइंग। अभी देखो ड्राइंग माइनस हो रही थी, अब क्योंकि उससे हमने दूसरी साइड ले गए तो वो क्या हो जाएगी? प्लस। माइनस कर देंगे इसमें से एडिशनल कैपिटल और माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो क्या निकल के आ गया हमारा? प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल सा है ना? कितना आसानी से हो गया। क्लोजिंग कैपिटल यदि आपको पता है कि कैसे निकलती है तो अब इन सब चीजों में से कोई भी आपको चीज पूछी जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं भाई। मैथ है, सिंपल मैथ है ना? एक साइड को वहीं रखो जो जिसे हमें निकालना है और बाकी को अपोजिट साइड में दूसरी साइड्स में ट्रांसफर कर दो। तो जब ट्रांसफर होंगी तो उनके जो चिन्ह है वो भी क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, है ना? सिंपल सा। अब देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अपन कैसे आते हैं यहाँ पर इन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिखे, 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं और सब में एक में एसेट्स कैलकुलेट करना है, एक में कैपिटल कैलकुलेट करना है और दूसरे में भी कैपिटल कैलकुलेट करना है। चलो सॉल्व करते हैं इन तीनों को। कैसे करते हैं सॉल्व, चलो देखते हैं। पहला क्या है? कैपिटल 1 लाख रुपए दी है, लाइबिलिटी 50,000 रुपए दी है और एसेट्स आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनता है भाई? पहला एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपए और लाइबिलिटी कितनी है? 50,000। दोनों को ऐड कर दिया तो 1,50,000 रुपए। ये क्या आ गई? मेरी एसेट्स। हो गया सॉल्व, इतना सिंपल सा। दूसरा देखते हैं। दूसरे में भी क्या है? एसेट्स 1 लाख है, लाइबिलिटी 30,000 है और कैपिटल निकालना है हमको। तो देखो फॉर्मूला ये एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब देखो एसेट्स कितने दिया है? 1 लाख रुपए। कैपिटल निकालनी नहीं पता और लाइबिलिटी कितनी है? 30,000। अब देखो कैपिटल को एक साइड ले जाओ, बाकी दोनों को एक तरफ ले जाओ। तो कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो एसेट्स है मेरे पास 1 लाख और लाइबिलिटी है 30,000 की। तो जो 70,000 रुपए आया वो क्या निकल के आ गई? कैपिटल। हो गया। एक ही फॉर्मूला भाई, एक ही फॉर्मूले से सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एसेट्स 1 लाख, लोन 40,000 का है और कैपिटल निकाल ली। अब देखो यहां पर मैंने लाइबिलिटी नहीं लिखी, लाइबिलिटी की जगह क्या लिख दिया? लोन। अरे लोन भी तो एक प्रकार की लाइबिलिटी ही है ना? सिंपल सा। लोन भी तो एक प्रकार की लाइबिलिटी है। अब क्रेडिटर आ जाए तो क्रेडिटर भी एक प्रकार की लाइबिलिटी है।
कोई बोरोइंग आ जाए तो बोरोइंग भी एक प्रकार की लाइबिलिटी है। ट्रेड पेबल्स आ जाए तो वो भी एक प्रकार की लाइबिलिटी तो है। तो सिंपल सा क्या करना भैया, नाम आपको कुछ दिए हो लेकिन है तो वो लाइबिलिटी। ऐसे ही एसेट्स में भी हो सकता है, नाम आपको एसेट्स के नाम ही दे दिए जाए लेकिन है तो वो एसेट्स ही। तो बस आपको फिक्र नहीं करना है भैया, समझना है चीजों को, समझ गए तो बन गया खेल, हो गया। बस फॉर्मूला यही वाला लगाना है, यही वाला, कैपिटल ही निकालनी है। तो कैपिटल यहां पर नहीं पता है हमें, वह निकालनी है। इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो एसेट्स है 1 लाख, लाइबिलिटी वो है 40,000। तो बस जो 60,000 आ गया क्या, हमारी कैपिटल हो गया। इतना सिंपल सा है ना। तो फिक्र नहीं करना है, यदि आपके दिमाग में एक बार चीज बैठ गई, एक बार आपने समझ लिया, तो बहुत ही आसान तरीके से फिर ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे एकदम चुटकी बजाते ही बन जाएंगे। चलो एक प्रॉफिट वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, है ना, कि प्रॉफिट वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां पर मैंने लिखा है, बिजनेस स्टार्ट्स फ्रॉम 1 लाख रुपीज। अब 1 लाख रुपए से बिजनेस की शुरुआत हुई है, इसका मतलब ये 1 लाख रुपए क्या है, हमारी ओपनिंग कैपिटल। देन उसके बाद लिखा है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 30,000 रुपए, ड्रॉइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपए, और क्लोजिंग कैपिटल दी है 2.5 लाख रुपए, और बोला कैलकुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है। तो फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, कि प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला है। अब बस फॉर्मूले में चीजें रख दो। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 2,500, सॉरी 2.5 लाख। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 2.5 लाख, प्लस ड्रॉइंग कितनी है 20,000, माइनस एडिशनल कैपिटल कितनी है 30,000 की, और ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपए हमें जो दिया है। हो गया। बस क्या करना है अब, तो 2.5 लाख प्लस 20,000 कितना हुआ, 2,70,000, और 2,70,000 में से 30,000 गए तो बचा 2,40,000, और 2,40,000 में से एक गया तो कितना बचा, 1,40,000। ये क्या हुआ भाई, प्रॉफिट हो गया। आ गया प्रॉफिट सिंपल सा निकल के, है ना, कितना सिंपल सा। तो आपको पता बस होना चाहिए कि भैया फॉर्मूला क्या हो, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला समझने की जरूरत है। यदि आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालते बनती फिर तो आप कुछ भी निकाल लोगे, लेकिन अधिकतर आपको प्रॉफिट ही पूछता है। अब हो सकता है कई बार क्वेश्चन में आपको ना ड्राइंग दी हो और ना ही एडिशनल कैपिटल दी हो। अब नहीं दिया है तो सिंपल सी बात है, उस केस में ये क्या हो जाएंगे, जीरो, कोई रखना ही नहीं, जीरो समझ लो आप उसको। यदि क्वेश्चन में ना ड्राइंग दी है ना एडिशनल कैपिटल दिया तो क्वेश्चन इन इन सब कुछ इन सब चीजों को क्या समझना है, जीरो। सीधा क्लोजिंग कैपिटल रखो और ओपनिंग कैपिटल रख दो तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, है ना, सिंपल सा। चलो और क्या हो सकता है भाई, कई बार आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल ही ना दिया हो, क्लोजिंग कैपिटल ही ना दिया हो। अब नहीं दिया तो आप डर गए कि अब कैसे करेंगे। अरे भाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हो सकता है आपको अब क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी है तो आपको एसेट्स दी हो, आपको लायबिलिटी दी हो, तो वहां से आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हो। भाई क्या फॉर्मूला हुआ, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो वहां से आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। बस क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गई, फॉर्मूले में रखो, प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा, है ना, सिंपल सा। यदि आपको ये क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग है तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा फिर, एसेट्स और लायबिलिटी, ये आपको दी जाएगी। तो तब आपको क्या करना है, यहां से आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो। तो कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, बस हो गया। इतना सा तो करना है, क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गई, बस फिर इस फॉर्मूले में रखो,
आंसर आ जाएगा। है ना, कितना सिंपल सा। बस इतना ही है, और ज्यादा बड़े क्वेश्चन आने नहीं है, 1-2 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही हैं इससे, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। बस क्या करना है, समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि रटेंगे तो भूल भी जाएंगे। है ना। चलो, अब आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अब जो आगे वीडियो आएगी उसमें हम थोड़ी और कुछ नई चीजें देखेंगे। तब तक क्या करना है, बस आपको इसके पूरे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसे सॉल्व करना है, आपकी बुक में जितने भी हों, और अपना ख्याल रखना है, और रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है, क्योंकि समझेंगे तो लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। ठीक है, चलो, थैंक यू एंड बाय।